हेडिंग नोट करना बेटा, रेसेमिक मिक्सर। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में देख रहे थे, इसमें है रेसेमिक मिक्सर। ठीक है बच्चा लोग, हेडिंग नोट करें रेसमिक मिक्सचर। तो सिंपल से था 50% 50-50% द 50-50% of R and S form of same organic compound of same optical active organic compound, optical active organic compound is called racemic mixture. The 50-50% of R and S form of same optical active organic compound is called racemic mixture. ठीक है ना बेटा, racemic mixture क्लियर है क्या होता है? एग्जाम्पल CH3H कर लेता हूँ COOH CH3 COOH OH H। तो बताओ दोनों में कार्बन एसिमेट्रिकल है मतलब कायरल है? ये कार्बन चेक करो तो दोनों में कायरल कार्बन है क्या? ये दोनों कार्बन कायरल कार्बन में आएंगे बेटा, क्यों? क्योंकि चार वैलेंसी अलग है। ठीक है ना, ये भी कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिकल कार्बन है, ये भी कायरल है मतलब कौन सा कार्बन है बेटा? एसिमेट्रिकल कार्बन है। दोनों का आरएस करो बेटा, कौन सा आर फॉर्म में कौन सा एस फॉर्म में बताओ जल्दी से, फर्स्ट वाला सेकंड वाले में। दोनों का आरएस करो बेटा, कौन सा आर फॉर्म में कौन सा एस फॉर्म में, जल्दी बताओ हमको। पहला है सेकेंड है। सबका वही है बेटा? यस सर वही है। तो देखो यहाँ से, ये फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, मतलब फर्स्ट वाला कौन सा फॉर्म है बेटा? एस फॉर्म। एस और एल फॉर्म। और सेकेंड वाला कौन सा है? जाहिर सी बात है ऐसे तो ये आर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में 50% एस ले लेता हूं
50% आर फॉर्म ले लेता हूँ, तो इसके मिक्सर को हम क्या बोलेंगे बेटा? एनहांसोमर्स मिक्सर। तो 50% एस है, 50% आर है, इस मिक्सर क्या बोलेंगे? हेंस दिस मिक्सर इज कॉल्ड कौन सा मिक्सर बोलेंगे बेटा? रेसमिक मिक्सर। तो ये दोनों एनहांसोमर्स हैं कि नहीं बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, और एक दूसरे क्या होंगे? ये मिरर इमेज। दिख तो नहीं रहा कई लोगों को मिरर इमेज, क्योंकि मैंने इसको रोटेट किया वैसी टाइप का। तो ये एक आर फॉर्म है, एक एस फॉर्म है। एक आर फॉर्म है बेटा, और एक कौन सा फॉर्म है? एस। दोनों 50% है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, एक एस फॉर्म है, एक आर फॉर्म है, तो इस समय इसको क्या बोलते हैं? एनहांसोमर्स। तो 50% जो एनहांसोमर का मिक्सचर होता है 50-50 रेशियो में, उसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक। क्या बोलते हैं बेटा? रेसेमिक। तो याद रखना, द 50-50% ऑफ आरएस फॉर्म of same optical active organic compound is called racemic mixture। तो नोट करने वाली फर्स्ट बात, रेसमिक मिक्सचर किसके 50-50% कंपोजिशन वाले होते हैं बेटा? ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे बेटा? हाँ, आर और एस, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? इट कंटेन एनहांसोमर या डायस्ट्रोमर्स क्या होंगे बेटा? 50% R and 50% enantiomers S form. Hence, it is mixture of 50-50% of enantiomers. ठीक है ना बेटा? अच्छा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा सॉल्यूशन या इनएक्टिव? सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, बताओ बोलो क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव लिखूं या इनएक्टिव लिखूं? ऑप्टिकल एक्टिव। सोच लो बढ़िया से बेटा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो क्यों, इनएक्टिव होगा तो क्यों? दोनों का रीजन बताना है। ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? दोनों का रीजन बताओ बेटा, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? सर इसमें कायरल कार्बन इंक्लूडेड है इसीलिए एक्टिव होगा। और किसी का कहना है हो सकता है बेटा, और कोई बताना चाहेगा क्यों ऑप्टिकल एक्टिव है तो, और नहीं है तो क्यों? बोलो जल्दी। बाकी लोग तो कहने नहीं चाहते क्या होगा, जो होगा सर होगा। मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिकल इनएक्टिव है। चलो बताओ क्यों है? सर लाइट को मूव नहीं कर पाएंगे शायद। हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब लाइट को मूव नहीं कर पाएगा पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन क्यों, यही तो जानना चाहते हैं। क्योंकि 50% वो है, 50% ये, इसकी वजह से। वेरी गुड। अगर मान लो ये वाला फॉर्म एस फॉर्म लाइट को 50% क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है ना, और आर फॉर्म क्या करेगा बेटा? वो भी घुमाएगा आधा। 50% क्या कर देगा? सेम कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये 50% एस फॉर्म घुमा रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये 50% क्या करेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ओवरऑल रोटेशन क्या होगा? एक आदमी बेटा है, उसको एक आदमी मतलब दो लोग हैं ए और बी, ये इसको घुमा रहा सीधा, फिर ये उसको उल्टा घुमा दे रहा है, तो वो घूमेगा क्या बताओ तो? कोई मुझे पकड़ के घुमाया, मैं इस तरह से हो गया, ठीक है ना 50%, फिर मुझे कोई ऊपर से पकड़ के घुमा दिया उल्टा 50%,
तो मैं फिर से अपने उसी जगह पे आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया। यस सर। तो रोटेशन ओवरऑल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। हाँ, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है ड्यू टू हो कौन किसको क्या बोल रहा है भाई? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है भैया? ये और ये एक दूसरे के रोटेशन को क्या करते रहे बेटा? कम करते रहे। क्लियर है बेटा? तो ये एक अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। रिपीट कर रहा है, ये कंपाउंड ए और ये कंपाउंड बी, दोनों अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है बेटा? यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी एस है, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी आर है। तो दोनों सेम कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन फिर भी अलग है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे। तो ये और ये एक दूसरे के रोटेशन को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देना ओवरऑल। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है रेसिमिक मिक्सचर, वो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे टर्म्स यूज होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो कंपनसेशन मतलब समझ में आया बेटा? कंपनसेट बोलते हैं ना भाई, हर्जाना भुगतना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे इसने क्या किया? 50% घुमाया, इसने क्या किया? उस 50% को ये सीधा घुमा रहा था, ये उल्टा घुमा दिया, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो गया? 0। तो इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता तो यहाँ पे इंटरनल आता। तो रेसिमिक क्लियर है बेटा? तो एनाइसोमर का 50-50 मिक्सचर होता है रेसिमिक, और वो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। अब उसके बाद आता है ऐसी एक टर्म्स है मीजो कंपाउंड। सुने बेटा? डीपीपी सॉल्व किया होगा तो वहां पे ये टर्म्स मिल भी चुका होगा, मीजो हाँ, सर। कंपाउंड। एनाइसोमर्स भी मिला था, मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड भी क्या होता है बेटा? अब देखो, एनाइसोमर्स मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक। मीजो कंपाउंड क्या होता है? डायस्टेरियोमर्स के ही एक टाइप है, ठीक है ना? डायस्टेरियोमर्स मतलब कितने कंपाउंड, कितने कायरल कार्बन होंगे बेटा? डायस्टेरियोमर से रिलेटेड है तो कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे बेटा? 2। 2 या फिर टू और मोर देन 2 या फिर मोर देन 1। डायस्टेरियोमर बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होता है बेटा? 1 हद है यार, 1 से में ज्यादा। हमेशा एनाइसोमर्स बनता है। क्या पढ़ाई करोगे बच्चा? 2 सर, एक से और ज्यादा। मोर देन 2। क्लियर है बेटा? MESO मेजो कंपाउंड। तो मेजो कंपाउंड क्या होगा बेटा? ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो डायस्टेरियोमर्स का ही एक है। इफ 2 और मोर देन 2 ऑप्टिकल एक्टिव या फिर 2 कायरल कार्बन कायरल कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं बेटा? एसिमेट्रिकल। इफ 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन containing compound is optically inactive, ये दोनों साथ में ना, inactive due to POS। POS का मतलब क्या बेटा? प्लेन ऑफ प्लेन सिमेट्री। ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, प्लेन इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। ठीक है ना बेटा? तो डायस्टेरियोमर्स में ऐसे बनता है ना भाई, एक पेयर कोई ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, कोई इनएक्टिव हो सकता है, तो सेम वहीं से मिलता जुलता है। एक कंपाउंड बनाते हैं CH3
COH HCl HCl। तो इसमें ये दो कायरल कार्बन है बेटा, ये डॉटेड वाले कायरल कार्बन है कि नहीं बेटा? बेटा कायरल कार्बन है है कि नहीं सर। बताओ? इसकी चारों वैलेंसी अलग है, मतलब एसिमेट्रिकल कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन। कितने एसिमेट्रिकल कार्बन है? 2। नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन। कायरल कार्बन कितने बच्चा लोग? 2। ठीक है ना बेटा? प्लेन और सिमेट्री है कि नहीं? इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं? कैसे करोगे बताओ? इट कंटेन प्लेन और सिमेट्री, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं भाई? दिख रहा है 2 इक्वल हाफ? हाँ सर। इसको बोलेंगे प्लेन और सिमेट्री। 2 इक्वल हाफ में है बेटा, कंटेन प्लेन और सिमेट्री। तो डेट मीन्स कंपाउंड क्या कहलाएगा? गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव या फिर मेजर कंपाउंड इज कॉल्ड मेजर कंपाउंड। तो याद रहेगा बेटा, रेसमिक और मेजर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दोनों क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्यों होता है भाई? 50% एस रोटेशन 50% आर रोटेशन, मतलब ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री होता है। तो बेटा ऊपर वाला याद रखना, अगर ये आर फॉर्म है तो नीचे वाला ये पक्का एस फॉर्म होगा। अगर ऊपर वाला एस फॉर्म है तो नीचे वाला आर फॉर्म है। करके देख लो, बताओ कौन सा फॉर्म है बेटा? ऊपर वाला आर फॉर्म है एस फॉर्म है? बताओ जल्दी। 1 2 3। कौन सा ग्रुप है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन। तो ऊपर वाला आर फॉर्म है, नीचे वाला क्या? एस फॉर्म। तो सेम फॉर्मूला है बेटा। तो ये क्या करेगा? आर फॉर्म में तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये क्या करेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर है बेटा? ये आर फॉर्म है तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एस फॉर्म है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो रोटेशन क्या हो गया बेटा? ओवरऑल वही बात हो गया बेटा। ये मार्कर है, सीधा घुमा दिया है ऐसे, ठीक है ना? ऊपर वाला। नीचे वाला क्या कर रहा है? उसको आप उल्टा घुमा दे रहा है। तो फिर से अपनी लोकेशन पे आ गया कि नहीं आ गया बेटा? हेलो, फिर से वो अपने लोकेशन पे आया कि नहीं आया बच्चा लोग? आ गया सर। तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो रिपीट कर रहा बेटा, एनहांसियम सॉरी मेजर कंपाउंड क्या होता है? मोर देन 2 कायरल सेंटर है, उसमें क्या होगा? प्लेनो सिमेट्री। तो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर कंपाउंड। तो वो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। ठीक है ना बेटा? ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। ये आर फॉर्म में, नीचे वाला क्या? एस फॉर्म। आर एस करके देख लेना। तो आर फॉर्म में तो क्या करेगा बेटा? जैसे ये मार्कर है, आर फॉर्म में तो लाइट को कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज 50% ऐसे। एस फॉर्म भी क्या करेगा? उल्टा रोटेट कर देगा। तो मार्का अपने पुराने लोकेशन पे आया कि नहीं आया बच्चा लोग? तो ओवर रोटेशन यहाँ पे भी क्या है? 0। तो गिवन कंपाउंड इज मेजर कंपाउंड एंड इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ना। तो यहाँ पे यूज होगा टर्म ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ये इंटरनल एक्सटर्नल कंपनसेशन क्लियर है बेटा? यहाँ पे एक्सटर्नल लिया, यहाँ पे इंटरनल लिया, क्यों बताओ? क्यों लिया बेटा? बताओ जल्दी। सर वो वहां से घूम रहा हूँ इसलिए। वहां से घूमने से क्या? इंटरनल एक्सटर्नल का टर्म्स होता है कब यूज बेटा? सर इंटरनल मतलब कंपाउंड अंदर के के लिए। अंदर हो रहा है इसमें। हाँ, इंटर स्कूल कंपटीशन बोलता हूँ ना मैं। तो इंटर मतलब एक ही स्कूल के अंदर हो जाता है, और सॉरी वहाँ इंटर एक्सटर्नल अलग है भाई। वहाँ एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर, तो ये बाहर और ये भी कंपाउंड अलग अलग थे, इसलिए यहाँ पे है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब एक ही के अंदर, दोनों सेंटर है ऑप्टिकल एक्टिव, एक आर घुमा रहा है एक एस। तो ये खुद के कारण ही
ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये एक दूसरे के कारण है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल। ये टर्म्स को समझा करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो रेसिमिक एक्सटर्नल, क्योंकि एक दूसरे को जीरो कर रहे हैं रोटेशन को। यहाँ पे खुद के ही कंपाउंड में दो लोग हैं, एक आर फॉर्म है और एक एस फॉर्म। क्लियर है बेटा? तो इसलिए यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन है और रेसिमिक में एक्सटर्नल। याद रहेगा सभी को? तो रिपीट कर रहा हूं, if two or more than two compound contain, if two or more than two chiral carbon या asymmetrical carbon contain नहीं है, containing compound करना, containing compound is optically inactive due to planar symmetry is called meso compound। तो इसमें more than two chiral center है, plane of symmetry है, इसलिए इसको बोलेंगे meso, ऑप्टिकली होता है इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। जल्दी से नोट करो बेटा दोनों। कुछ चीजें अभी यहीं पे बताया, मीजो मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट 2। तो अगर 1 कार्बन है तो कभी वो मीजो शो करेगा ही नहीं, तो कहीं पर नोट कर लो बेटा। इफ कंपाउंड कंटेन ओनली 1 chiral carbon then it does not show meso compound, sorry, is not called meso compound। और एनांसोमर्स के लिए कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो नोट में कहीं नोट कर लो चीजें बेटा, ये सब स्टेटमेंट में काम आएंगे। तो नोट के अंदर फर्स्ट, किस टाइप का कंपाउंड कभी भी मीजो नहीं शो कर सकता बेटा, मीजो कंपाउंड नहीं बना सकता? जिसमें वर्ड कायरल कार्बन। इफ कंपाउंड कंटेन only 1 chiral carbon then it does not show meso compound। Second, if 1 chiral organic compound या फिर कंपाउंड कंटेन ओनली 1 chiral carbon then it shows racemic mix। इस फॉर्म कर लेना, इट फॉर्म racemic मिक्सचर। लेकिन कब बनाएगा रेसिमिक मिक्सचर, कब बनाएगा बेटा रेसिमिक मिक्सचर? कब बनेगा सर जब 2 chiral carbon से मिक्सचर में प्रेजेंट। पागल, 50% R फॉर्म एंड 50% S फॉर्म हो। सब चीज डेफिनेशन में छुपा हुआ है बेटा, समझने का फेयर है बस। हमने बताया था 2 chiral carbon से बनता है, 2 से हो बन सकता है, बनता नहीं है बेटा। अगर 2 more than 2 chiral compound, if more than 2 chiral compound, if more than 2 chiral compound, sorry chiral compound बोलता, chiral carbon present in compound, then it shows या it form meso compound। वो meso भी बना सकता है, it form रेसिमिक कंपाउंड या रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन कब बेटा, जब एक हो तो हमेशा एनांसोमर, सॉरी रेसिमिक, अगर एक है तो कभी नहीं बनाएगा मेसो,
लेकिन 2 या 2 से ज्यादा है, if more than 2 chiral carbon, if 2 or more than 2 है ना, if 2 and more than 2 chiral carbon present in compound, तब it form meso compound, it form racemic. लेकिन कब मेजो कब बनेगा बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ये कब बनेगा बेटा? व्हेन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। तो ये सब सारे चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने पे आता है बेटा। ये सब अप्रोच कब आता है बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितने ज्यादा तब। और ये सब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इसलिए हमको ये सब अप्रोच पता है, ठीक है ना बेटा? कहीं अलग से टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं मिलेगा। अब बहुत कम टीचर ही बताते हैं बेटा, ये सब याद रखना। तो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन इसीलिए नहीं सॉल्व होते बच्चे लोग से। तो याद रखना बेटा, अगर कायरल कार्बन 1 है तो कभी भी वो कंपाउंड मेजो बना नहीं सकता। अगर 1 है बेटा, सबको बोर्ड क्लियर है? यस सर पहले स्टेटमेंट नॉट नहीं लिखना। डज नॉट कर लेते बेटा, ठीक है ना? डज नॉट सो है ना। तो अगर कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो जिंदगी भर मर तो जाएगा कंपाउंड कैसे मरेगा, लेकिन कभी भी मेजो नहीं बनाएगा। अगर एक कायरल कार्बन है तो वो हमेशा एनांसोमर्स ही बनाएगा। एनांसोमर्स बना सकता है अगर उनका मिक्सर 50-50 हो गया तो वो कहला जाएगा क्या बेटा? रेसिमिक। तो व्हेन 50%। अगर 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन है तो हमेशा याद रखो बेटा, ये तो मेजो बना सकता है रेसिमिक। मेजो कब? जब पीओएस नहीं है। रेसिमिक कब? सॉरी, मेजो कब? जब पीओएस प्रेजेंट है। रेसिमिक कब? जब पीओएस नहीं है। तो ये चीजें याद रखना बेटा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। जितना ज्यादा टॉपिक समझना जरूरी है उतना ज्यादा ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है। विच कंपाउंड does not form, does not called meso compound? First, second, third, fourth, fifth, sixth. तो बेटा बताओ किसमें मेजो होगा या किसमें नहीं होगा? तो फर्स्ट में मेजो बन सकता है बेटा? नो सर। नो सर। कभी नहीं बन सकता कि ओनली 1 कायरल कार्बन है बेटा, ठीक है ना? इधर एज
ये कायरल कार्बन है 1। यहाँ पे कायरल कार्बन कितने बेटा? 2 2 कायरल कार्बन है। यहाँ पे ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ठीक है ना बेटा? तो एक कायरल कार्बन है तो कभी मीथो नहीं बना सकता। ये बना सकता है क्या? यस यस सर। नहीं, मे बी। क्यों मे बी बोल रहा हूँ बेटा? जब पीओएस प्रेजेंट रहेगा। हाँ, तो मे बी इसका 2 स्ट्रक्चर बन सकता है। ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, ये कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? एक मिनट, इसको ऐसे रहने देता हूँ। ये इस टाइप का है, मे बी कर लेता हूँ इसमें, मे बी, क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है बेटा, एक CH3 दिख रहा है, 1 2 3 4। एक के पास OH है, एक के पास OH है, H। तो इसका 2 स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बनेगा। ठीक है ना? थर्ड वाला का नहीं है स्ट्रक्चर, इसका है ये। तो छोटा लिख दूंगा यहाँ पे, समझ जाना। तो यहाँ पे CH3 देखो इधर, OH H CH3 OH H CH3। 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं बेटा? दिख रहा है सबको दोनों पॉसिबिलिटी? दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है ना बेटा? यहाँ पे POS है ना, यहाँ पे POS, तो इक्वल हाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे है या फिर ऐसे कट करोगे तो है, बट यहाँ पे है क्या POS बताओ? नो सर। ऐसे कर करके देखो तो भी नहीं मिलेगा, ऐसे कर करके देखो तो भी नहीं मिलेगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब मीजो बनाएगा, बट ये मीजो कहलाएगा क्या? नो सर। नहीं, तो यहाँ पे स्टैइकियोमेट्री डिफाइन नहीं है बेटा, तो हटा रहे हैं उसको। तो यहाँ पे स्टैइकियोमेट्री दिया नहीं है। स्टैइकियोमेट्री कहने का मतलब क्या है? कौन अबव द प्लेन है, कौन बिलो द प्लेन है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ मीजो कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? ये मे बी हो सकता है। थर्ड में मे बी। देखो तो 2 इक्वल हाफ है क्या? कहाँ से मे बी? 2 इक्वल हाफ है क्या यहाँ पे? यहाँ पे sir. हाँ ना आएगा आंसर। POS अब्सेंट है, मतलब ये कभी भी मीजो नहीं बनाएगा। ये बताओ। यस सर। POS प्रेजेंट है, मतलब ये हमेशा मीजो बनाएगा। यहाँ पे स्टैइकियोमेट्री दिया है क्या? ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कौन सा सेम प्लेन में अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन दिया है क्या? नो सर। 2 कायरल कार्बन है बेटा, लेकिन वो नहीं दिया है जैसे इस थर्ड और फोर्थ में दिया है। स्टैइकियोकेमिस्ट्री मतलब स्टैइकियोमेट्री दिया नहीं है, स्टैइकियोमेट्री नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं, स्टैइकियो आ रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बताया नहीं इसका कि कौन अबव द प्लेन है, कौन बिलो द प्लेन, जैसे थर्ड और फोर्थ में दिया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री थर्ड और फोर्थ में बता दिया है किसको कहाँ रखा है, बट यहाँ पे नहीं दिया है। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो इस समय क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मे बी। तो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। तो एक कायरल कार्बन है तो कभी नहीं देगा, एक से ज्यादा है 2 और मोर देन 2 है तो मीजो भी बन सकता है और रेसिमिक। मीजो कब? जब POS नहीं है, POS नहीं है तो रेसिमिक बन सकता है बेटा। 50% हो तब। यहाँ पे एंड कर लेना 50% RNS तब। क्लियर है बेटा? यहाँ पे मोर देन 1 कायरल कार्बन है, मोर देन 1 कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे मे बी क्यों, लेकिन यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है कि कौन कहाँ से है, तो इसमें देख रहे हैं POS नहीं है मतलब नहीं है, इसमें है मतलब बनेगा। समझ में आया बच्चा लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? यस सर। तो यही बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पूछेगा मीजो और है बना सकता है कि नहीं, तो तुम तो पढ़े हो मीजो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि ये 3 हिंट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो।
मतलब दिमाग में कंक्लूजन आया नहीं, तो ये कंक्लूजन याद रखना चाहिए। 1 है मतलब मर जाएगा कंपाउंड, ठीक है ना, कुछ और बन जाए, लेकिन मीजो कभी नहीं बनाएगा। एक से ज्यादा है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, कुछ लोकेशन नहीं दिया है तो हमेशा मे बी। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन सब बताया वहां पे, तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो प्रेजेंट नहीं है तो मीजो, प्रेजेंट है तो सॉरी प्रेजेंट नहीं है तो मीजो नहीं होगा, प्रेजेंट है तो मीजो भी होगा। सेम यहाँ पे भी। तो क्लियर है सभी को मीजो कंपाउंड क्या है, कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? हाँ सर। क्लियर है ना बेटा? तो जल्दी से छापो। अच्छा, एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी कई बार कई लोग पूछेंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला मिल जाता। ये होता है CH3COH COOH एसिडिक OH और H। CL एग्जाम्पल कई बार दे चुके हैं भाई, अभी रेसेमिक में भी दिए थे वो एग्जाम्पल। तो रेसेमिक में जो एग्जाम्पल है वो लैक्टिक एसिड ही है, तो नोट कर लेना, S फॉर्म लैक्टिक एसिड और एक था R फॉर्म। तो अगर डीपीपी में क्वेश्चन है मीजो कंपाउंड बोला है तो पहचान लोगे सब कोई? यस सर। चलो अच्छी बात है। ऐसे टेस्ट में मीजो का टॉपिक आया नहीं था ना? आज कौन सा है, वेडनेसडे या फ्राइडे, थर्सडे है यार आज? नो सर, वेडनेसडे। वेडनेसडे। कल पेपर डिस्कस करेंगे, फ्राइडे सैटरडे। चलो अंतिम पड़ाव पहुंच जाएंगे। बस ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में ज्यादा टाइम लगता है बच्चा, बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। स्टीरियो के जितने भी हैं आइसोमर्स, चाहे ज्योमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल या कन्फॉर्मेशनल हो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चरल में जहां तक टॉटोमेरिज्म में आता है निट में, जीआई भी ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं निट में, ऑप्टिकल से रिलेटेड आरएस नेमिंग वाला ही आता है। और ये रिलेशन कौन एनांटोमर है, डायस्टेरियोमर्स कौन से हैं, कौन मीजो कंपाउंड बन सकता है, कौन रेसमिक होगा। और एक टर्म आता है बेटा, रेसिमिक सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन। ठीक है ना बेटा? रेसिमिक मिक्सचर में एक आर फॉर्म होता है और एस फॉर्म, दोनों को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, टेक्निक, उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ये भी एक क्वेश्चन D50 में मिला होगा। नोट कर लो जल्दी से बेटा, नोट डाउन किया सब कोई? हेलो, यस सर। आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बच्चा लोग? कल पेपर डिस्कस करेंगे, आंसर की सबके पास है ना, चेक कर लेना, कहीं पे अपना डाउट चेक कर लेना, नोट कर लेना, कल डिस्कस करते हैं। बाय बच्चा लोग। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Bye.